बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम गज़ाली ने एक वाक़या लिखा है कि अल्लामा इस्माई के ज़माने में एक आदमी ने मकान बनाया तो उसके पीर जो है उनके मकान पर गए और पूरे मकान का मुआयना करने के बाद उस शख्स से एक सवाल किया कि बताओ, तुमने जो ये खिड़कियां बड़ी बड़ी रखी हैं आखिर क्यों रखी है, इसके रखने का मकसद क्या है। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि ये खिड़कियां मैंने इसलिए रखी हैं ताकि इससे हवा खूब आए और नींद अच्छी आए, हवा अच्छी आए और मैं खूब अच्छे से नींद ले सकूं। तो उनके पीर जो थे उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, दिल को छूने वाला जवाब दिया। उन्होंने जवाब यह दिया, काश इस खिड़की के बनाते वक्त तुमने यह नियत कर लिया होता कि मैं इस खिड़की को इसलिए बना रहा हूँ ताकि इससे मस्जिद के आज़ान की आवाज़ हमारे घरों में आए और मैं इस आज़ान की आवाज़ को सुनकर इबादत करूँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे डबल सवाब अता फरमाता। एक तो आज़ान की नियत करने का भी सवाब मिलता, दूसरी जब आज़ान की आवाज़ आती तो उसका भी सवाब मिलता, और हवा तो यूं ही अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अता करते। जाहिर सी बात है कि जब खिड़की हमें मिली, जब खिड़की हम बनाए तो उससे हवा तो आनी ही है। इसीलिए हदीस में है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अमल का दारो मदार नीयत पर है। जैसा हम नियत करेंगे वैसा ही हमारा अमल होगा। अब जाहिर सी बात है कि उस शख्स के नियत में यह था कि हमारी खिड़कियों से सिर्फ हवा आए और हम चैन की सुकून की नींद ले सकें, तो वह अल्लाह रब्बुल आलमीन के सवाब से महरूम हो गया, इसलिए कि उसका कोई नियत जो था वो नेक नहीं था। जाहिर सी बात है, अब यह समझ लें कि अगर कोई शख्स दुकान करता है, अब उसका नियत ये हो कि मैं दुकान कर रहा हूँ, इससे जो हमें मुनाफा होगा, इससे जो हमको इनकम आएगी, इसको मैं अपने अहलो आयाल पर खर्च करूँगा और जो हमें बचेगा उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करूँगा। अब उसको डबल सवाब इसलिए मिल रहा है कि उसने नियत यह की कि अपने अहलो आयाल पर भी खर्च करूँगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करूँगा। तो चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि अपने अहलो आयाल पर खर्च करो, अब दुकान में भी सवाब और अहल आयाल पर खर्च करने का भी सवाब और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करने का भी सवाब उस बंदे को मिल रहा है। अब उसके बदले में अगर कोई दूसरा बंदा दुकान करता है और उसकी नीयत सिर्फ ये होती है कि मैं दुकान करूँगा, उससे जो हमें इनकम होगी उससे मैं अपने आप को मस्तियाँ करूँगा, ऐश मौज करूँगा, अय्याशियाँ करूँगा, तो चूँकि उसकी नीयत जो है वह मुखलिस नहीं है, इसकी बिना पर अब दुकानदारी वह भी कर रहा है और यह भी कर रहा है, दोनों को पैसे आ रहे हैं, दोनों को मुनाफा हो रहा है, लेकिन उसकी नीयत की बदौलत उसको सवाब भी मिल रहा है, इसकी नीयत की बदौलत इसको सवाब नहीं मिल रहा है, ये सवाब से महरूम हो जा रहा है। इसी तरह से अगर कोई शख्स जुमा के दिन जुमा की नमाज अदा करने की नीयत से मस्जिद जा रहा है और साथ में वो यह भी नियत कर ले कि रास्ते में कोई शख्स अगर बीमार हो उनकी इयादत भी करूँगा, रास्ते में अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाले बंदे हैं जो हमें अच्छी तरह से चाहते हैं, अखलाकमंद हैं, या हमारे भाई बहन का घर पड़ता हो, तो अगर उनकी नीयत ये हो कि मैं उनसे भी जाकर के मुलाकात करूँगा, मरीज़ों की इयादत करूँगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि उसके हर एक एक नियत का सवाब और हर एक अमल का अलग अलग सवाब अता करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जुमा के लिए हमें जाना तो मस्जिद था ही, लेकिन हमने नियत कर ली और उन लोगों से मिल लिया, थोड़ी सी वक्त दे दी, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर एक चीज़ का अलग अलग सवाब अता फरमा रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई शख्स निकाह करता है और उसकी नीयत ये हो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, उनकी सुन्नतों को ज़िंदा कर रहा हूँ, यह सोचकर अगर ये सोचकर इस नीयत के साथ वो निकाह करता है तो उसको डबल सवाब इसलिए है कि उसने सुन्नत पर अमल किया, सुन्नत को ज़िंदा करने की उसने नीयत की, उसको डबल सवाब मिल रहा है। अब अगर कोई शख्स निकाह करता है इसलिए
कि मैं अपनी ज़रूरियात को पूरी करूँगा, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करूँगा, तो बिलफ़र्ज़ कोई हर्ज नहीं है, निकाह के बाद अपनी ज़रूरियात को, अपनी ख्वाहिशात को आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन नीयत जो हमने पहले की थी, उस नीयत के बनिस्बत हम दोबारा जो नीयत है, दूसरे शख्स का जो नीयत है वो सही नहीं है। इस बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले शख्स को जो सवाब अता फरमा रहे हैं, उसकी बनिस्बत दूसरे शख्स को उस सवाब से महरूम फरमा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि मैं किसी काम को जब करने का इरादा करूं तो नीयत नेक करूं, ताकि हमारी नीयत जब नेक होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हक़ में वैसा ही फ़ैसला फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।